हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में, होम मेनू के बारे में कि यह होता क्या है और इसका यूज क्या है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, सुर मत करो, पढ़ लो। तो देखिए, एमएस वर्ड के होम मेनू में, होम टैब में कुछ ऑप्शन जो है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं और हाल ही में मैंने पढ़ा है, तो फिर से उसमें पढ़ना कोई मतलब है नहीं कि फिर से वही रिपीट होगा और आप लोग पहले से जानते हो। बस इसमें जो नए ऑप्शन मिलेंगे मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीनों हम पढ़े हैं हाल ही में, किसमें, वर्ड पैड में। नया ऑप्शन क्या है, वो है फॉर्मेट पेंटर। क्या है? फॉर्मेट पेंटर। तो देखो, अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, हम लोग इसका यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए पहले शॉर्टकट भी लिख लेना। फॉर्मेट पेंटर का जो शॉर्टकट की होता है, पेंटर का जो शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है। किसके लिए? कॉपी करना हो तो। और अगर इसी फॉर्मेट पेंटर को कहीं क्या करना हो, पेस्ट करना हो तो ही रहेगा। जी, जैसे अभी तक हमको कुछ लिखना था तो हम कहीं दूसरे जगह से कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, और उसको हम समझा दे रहे थे आपको। लेकिन आज से तुम सोच रहे हो लिखना थोड़ा हमको कम है, कम करना है। बोलिए। नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हमें रैंडम टेक्स्ट कोई लिखना हो, उसके लिए बहुत सिंपल है। आप करिए इक्वल, और इक्वल करके आप टाइप करिए रैंड, इक्वल RAND, रैंड, और ब्रैकेट को आपको करना ओपन। और ध्यान देना, जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे और ब्रैकेट को आप बंद कर दोगे, ओपन करके जब बंद करोगे और इंटर बटन दबाओगे, तो देखो अपने आप 5 पैराग्राफ रेडीमेड लिखा लिखा आ गया, दिख रहा है आपको। और इस पे आप पूरे ऑप्शन को यूज करके और उसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा नहीं सर मैं लिखूंगा, तो लिखना मैंने बताया, आप कैसे लिखोगे, कहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया और समझाया है। तो ध्यान रहे। चलो, एक तो ये पहला तरीका है। दूसरा, अगर आप इक्वल रैंड लिख दिए और ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर लिख दिए, जैसे हमने लिख दिया 4 और ब्रैकेट को कर दिया बंद, तो अगर 4 लिख देंगे तो 4 पैराग्राफ आ जाएगा।
दिख रहा है। अगर ज्यादा नहीं चाहिए, इससे भी कम चाहिए, तो अगर हम 1 लिख देंगे, काम नहीं करता दिक्कत। थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो आते हैं और फिर से हम बताते हैं। ये पता नहीं क्या फीचर सप्लाई करें, परेशान कर रहे हैं। एकदम बड़ी स्लो चल रही है। देखो इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन, और हमने कर दिया 1। क्या किया? 1। और जैसे मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद, इंटर। कितना आया? एक पैराग्राफ। चलो थोड़ा अंडू करता हूं, और हमने कर दिया यहाँ पे 1, 1। तो देखो क्या हो, एक ही सेंटेंस आएगा। समाया। तो जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट हो, आप रैंडम टेक्स्ट ले सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो आप लोग भी कभी कभी यूज करना, हमेशा मत करना। हम तो हमेशा करेंगे, लिखना कम पड़े हमको और ज्यादा ऑप्शन पढ़ा सके। आप लोग कोशिश करिएगा, लिखिएगा ज्यादा। अगर जिस दिन टाइम ना हो आपके पास, अलग रहा सर ऑप्शन ज्यादा पढ़ा दिए हैं, तो रेडीमेड इस्तेमाल करिएगा, अच्छा रहेगा। अब चलो, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, और आते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानते हैं। देखो, जो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा करेंगे, और बहुत ही ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे सपोज इस समय हमने जो लिखा है, देखो इस समय जो हमने ये टाइप किया है, लिखा है, वो नॉर्मल टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है। अगर मैं सोच रहा हूं इस पे, कितना बार बंद कर रहे हो जी? 10 वर्ष बंद हो चुका, गधा। कितना बार बंद करवा रहे हैं? 4 बार हो चुका है तुरंत। चलो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब फॉर्मेटिंग हमको करना है। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद से हमें बोल्ड करना पड़ेगा। बोल्ड करने के बाद से साइज को बड़ा करना होगा, और साइज को बड़ा करने के बाद से आपको कलर करना, तो यहाँ से कलर कर देना होगा। इसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग हमने किया है। ठीक है, अब चलो ये समय आया फॉर्मेटिंग। अब यहीं पे लिखा फॉर्मेट पेंटर। तो देखो, फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज करके हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं।
और वो फॉर्मेटिंग जब जब जहां पे अप्लाई करना है वहां पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज हम एक हेडिंग बना रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किया और हमने लिख दिया माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाने के बाद से हमने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और हमने इसको कलर भी कर दिया। कलर को जो नहीं रेड करेंगे, हम दूसरा कोई कलर दे सकते हैं। समाया। अब फिर से अगर मैं कोई हेडिंग लिखता हूं, ध्यान से सुनना, इंटर दबाता हूं और इसके अंदर हमें लिखना है माइक्रो सॉफ्ट क्या वर्ड, फिर से सेकेंड हमारे देना है माइक्रो सॉफ्ट एक्सेल। बोलो, ये हमने टाइप कर दिया। लो, ये कौन है बोल रहा है? सर स्पेशलिस्ट से लड़के आगे क्या करेंगे? ऐसा किया हमारे एमएसडो गायब हो गया। ध्यान दो, मैंने इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, साइज बड़ा किया और क्या किया, कलर कर दिया। अब सपोज जो हमने फॉर्मेटिंग ये किया है, मुझे ऐसा ही फॉर्मेटिंग हर एक हेडिंग पे देना है। तो आप बताओ, जितना बार इस पे अप्लाई किया है, सेम वैसा ही हेडिंग हमको देना हो तो उस पे अप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? सेलेक्ट करके बोल्ड करना पड़ेगा, इसको भी साइज इसका भी बड़ा करना पड़ेगा, कलर देना पड़ेगा। तो इसी के जैसा अगर फॉर्मेटिंग करना है तो बहुत सिंपल है, इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पे क्लिक करो, बस जिसपे अप्लाई करना लगा दो, उसी के जैसा हो जाएगा। फिर से क्लिक करो, इस पे लगाना है बस लगा दो। तो फायदा यही है इससे कि जो बार बार क्लिक क्लिक करके सारा फॉर्मेटिंग एक जैसा करने के लिए उतना ऑप्शन अप्लाई करना पड़ता है खोज खोज के, वह कुछ भी नहीं करना होगा। बस सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, जिसको अप्लाई करना उतना सेलेक्ट करिए, अपने आप वो ऐसा हो जाएगा जहां जहां आपको अप्लाई करना है। क्लियर है? चलो, ये तो मैनुअली तरीका हमने बता दिया। चलो, अगर कोई कहता सर शॉर्टकट किसे करना हो तो चलो इसका कलर इस बार रेड कर देते हैं। और शॉर्टकट की करना है तो बस सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कर दो, और लगाना है तो बस कंट्रोल शिफ्ट भी, कंट्रोल शिफ्ट भी। क्लियर है? अब आप लोग को देख लेना, इसमें से आपको शॉर्टकट की इजी लग रहा है या क्लिक करके करें। ठीक है, अब देखो, कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसे कलरफुल करेंगे तो ही अप्लाई होगा। देखो ये नॉर्मल है ना, इसी के जैसा इसको बना देना चाहता हूं बस। जगह तो है आगे, आ जाओ इधर, तुम लास्ट में आ जाओ जी, तुम लोग
जगह पूरा रहता है, चाहते तो पूरे इस पे ही बैठ जाते बेंच पे आप लोग। चलो हो जाएगा, इसमें किसी कोई दिक्कत? शॉर्टकट की भी तरीका बता दिया, नॉर्मल भी बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बोल्ड इटैलिक से पढ़ाना नहीं हम आपको, ये सब क्या होता है, साइज ये भी बढ़ा चुका हूं। हाँ, नया क्या इसमें, तो नया आपको मिलेगा चेंज केस। ये आपको पता है, ये ग्रुप फंड और श्रिंक फंड, यह हमारा है चेंज केस। और लिख लेना, चेंज केस के लिए शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3, चेंज केस। चेंज केस शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस। चेंज केस शिफ्ट प्लस F3। चलो ध्यान दो, उसके बाद यहाँ पे चेंज केस का मतलब समझिए। जैसे MS वर्ड में बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है चेंज केस का। जैसे सपोज मान लो आप इसी समय 1 घंटा मेहनत करके यहां से लेके यहां तक, यहां और यह पूरा टाइप कर दिए, आपको आया, आपका मालिक आपको रजिस्टर दे दिया, लो चढ़ाओ, जैसा वैसा बना दो। तो हमने बना भी दिया, लेकिन बाद में पता चला उसका जो बॉस है बोला, ना बाबू, जो आप ये सेंटेंस किस में लिखे हो, वहां पे जहां पे हम ये डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं, वो कहा जा रहा नहीं, पूरा कैपिटल में लिख के भेजना। इसमें लिख के भेजना, पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस किस में नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, हम 1-2 घंटा मेहनत करके लिखे हैं, तो आप बताओ, अगर फिर से उसी को कैपिटल में लिखना होगा, तो क्या अभी तो कोई ऐसा तरीका सीखे हो क्या कि एक ही बार में कैपिटल हो जाएगा? आपको फिर से डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट करके फिर से टाइप करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि मालिक कहा कैपिटल हो जाए तो अपने आप हो जाएगा, मेहनत सभी को करना पड़ेगा। तो MS वर्ड में ऐसा सुविधा दिया गया है कि इन केस ऐसा कंडीशन आपके साथ आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप कैपिटल से स्मॉल में कर सकते हो, स्मॉल से कैपिटल में कर सकते हो, सेंटेंस केस में कर सकते हो, मतलब केस को चेंज कर सकते हो। कैसे? तो चलो बहुत ही सिंपल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, चेंज केस पे आता हूं, और देखो ऑप्शन सब दिए गए। तो चलो सेंटेंस केस में तो पहले से ही है, हम कर देते लोअर केस। लोअर केस मीन्स सारे लेटर क्या हो जाएंगे, छोटे लेटर में आ जाएंगे। देखो सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलो उसके बाद से यहाँ पे अगर मैं आता हूं, और आने के बाद से क्या करूंगा, यहाँ पे अगर कर देता हूं अपर केस, तो सारा कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से दिया है कैपिटल इच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है, तो वह देखो आ जाएगा, समझे। अगला है टूगल केस, मतलब जस्ट अपोजिट होता है, जो कैपिटल रहेगा वह स्मॉल हो जाएगा, और जो स्मॉल होगा वह
कैपिटल हो जाएगा। एक स्टाइल देते हैं लोग, टूगल किस बोलते हैं इसको, ऐसे लाल 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 आ गया, मतलब उसके नीचे रेड लाइन आ गया, तो रेड लाइन का मतलब कि आपका यह स्पेलिंग गलत है, और ब्लू लाइन का मतलब आपका यह सेंटेंस गलत है। समझना, जब एमएस वर्ड पे काम करेंगे तो 2 लाइन आएगा, तो जब किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आ गया तो समझ जाना इसके हिसाब से, इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से वह स्पेलिंग गलत है। और वहां पे ब्लू लाइन आ गया तो समझ जाना वो सेंटेंस प्रॉपर आपने नहीं लिखा है, कामा छोड़ दिया है, फुल स्टॉप लगाना छोड़ दिया है, पहला लेटर कैपिटल लिखना छोड़ दिया है, कोई ना कोई एरर है, इसके चलते वहां पर दिख रहा है। देखो अभी एरर गायब हो जाएगा, कब? जब हम कर देंगे चेंज केस, तब एक भी एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सेंटेंस केस में अच्छे से बनाया है। अभी देखो मैं कर देता हूं यहाँ पे लोअर केस, तो देखो एरर आ रहा है कई जगह, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस यहाँ से चालू है और यहाँ पे खत्म हुआ है, इसका पहला लेटर क्या होना चाहिए जी? इसका पहला, इसका पहला, इसीलिए सेंटेंस सही नहीं है, और इसीलिए बता रहा क्या, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना करूं और यहाँ पे हम खुद करके, मतलब यहाँ पे आए हैं और इसको सेलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ भी दबा दे तो अपने आप सही हो जाएगा। बहुत समझदार है, ठीक है। मतलब हम लोग गलती करेंगे, उसको देखेगा और देख के एरर के रूप में देगा, बताएगा, अब लिखेगा नहीं कहाँ गलती किए हो, देख लेना कि यहाँ पे गलती है तो सुधार कर ले, कर लो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तुम जानना। ये मना नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये प्रिंट आउट में आता नहीं है। देखो कोई नहीं आएगा प्रिंट आउट, आ रहा है, बस आपको अब दिखाता है, गलत हो चाहे सही हो, प्रिंट आउट में जो ऐसा बना रहेगा वैसा आ जाएगा, एरर लाइनिंग गायब हो जाए। क्लियर है सबको? चलो, वो आगे का पॉइंट है, आगे हम और डिटेल में पढ़ाएंगे, बस इतना समझिए क्यों आता है, रीजन हमने बता दिया। अब जो काम हम यहां से करते हैं वही काम देखो, दबाते हैं शिफ्ट प्लस F3, पूरा कैपिटल में हो गया, शिफ्ट प्लस F3 पूरा स्मॉल में हो गया, शिफ्ट प्लस F3 पूरा सेंटेंस केस में हो गया। तो 3 काम करता है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। इसके अलावा अगर 2 और लगाना है तो ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि उन दोनों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। क्लियर है? ये चेंज केस क्या होता है? चलिए, अब एक और इसमें नया ऑप्शन है, क्या? तो वह है क्लियर फॉर्मेट। क्या है? क्लियर फॉर्मेट। तो देखो लिखा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है। मतलब आप किसी टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग किए हो, उस फॉर्मेटिंग को आपको अब नहीं रखना है, हटाना है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? क्लियर फॉर्मेट का। जैसे जैसे मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, हमने बोल्ड भी किया है, साइज बढ़ाया भी है, कलर भी किया है, तो आप बताओ हटाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। सेलेक्ट करूंगा, पहले बोल्ड को अनचेक करूंगा, साइज को धीरे धीरे छोटा करूंगा, कलर को अनचेक करूंगा, तब तो ऐसे आएगा। लेकिन हम सोच रहे हटाना ही है और सब एक बार में हटाना है, तो इतना मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है, सेलेक्ट करो, क्लियर कर दो। बोला एक एक करके हटाना है, पूरा नहीं हटाना है, तो आपको ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा और सब एक बार में क्लीन कर देना है, हटा देना है, बस जैसा था वैसा रहने देना टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या यूज करोगे? क्लियर फॉर्मेटिंग। कोई पूछेगा तो बता दोगे ना क्या होता है क्लियर फॉर्मेटिंग? बोलो। किए गए फॉर्मेटिंग को एक बार में हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लियर फॉर्मेट का। कोई दिक्कत? चलिए, अब उसके बाद से आते हैं और इसी ग्रुप में नीचे तो बोल्ड भी पढ़ा दिया हूं, इटैलिक भी पढ़ा दिया हूं, यहाँ पे अंडरलाइन है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। तो हम बताए थे अंडरलाइन लगाना, तो क्या करोगे? सेलेक्ट और अंडरलाइन लगा दो। लेकिन देखो इसमें हम लोग डबल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। कैसे? तो आप सेलेक्ट करो और यहीं पे ऑप्शन दिया है डबल अंडरलाइन के लिए, दिख रहा है आपको?
और भी देखो अंडरलाइन का फॉर्मेट इसमें अलग अलग, उसमें कम था इसमें ज्यादा है, देखो दिख रहा है। चलो इसका शॉर्टकट की भी होता है, तो हम पढ़ाए थे आपको कि अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू, बोलो। अगर डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी लिख लेना। सिंगल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। डबल अंडरलाइन लिख रहा हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या, बोलो डी। और सिंगल के लिए कंट्रोल प्लस यू। ट्रेन से आते हो तुम, बहुत लेट हो जा रहा तुम्हारा ट्रेन से। डेली ऐसे आओ कैसे काम, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है जी, इसमें कोई नया ऑप्शन तो है नहीं। हाँ एक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, दिख रहा ना आपको। तो यह आगे का टॉपिक है, इसको हम डिटेल में सीखेंगे, फिर भी थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। यहाँ जो लिखा गया है टेक्स्ट इफेक्ट, मतलब अभी तक नॉर्मल जो हम लोग टेक्स्ट लिख रहे थे, कुछ अलग लुक देना है, स्टाइल देना हो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे क्लिक, तो देखो पहले से लिखे लिखे कई सारे टेक्स्ट है, अब इसमें से कौन सा फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हो क्लिक कर लो, जो लेना है। और आप लिखोगे तो थोड़ा फॉर्मेटिंग थोड़ा अलग रहेगा। अब क्या अलग रहेगा, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट साइज बड़ा, कुछ अलग दिख रहा है क्या, आउटलाइन भी है नीचे, और आउटलाइन का कलर क्या है, व्हाइट है, बोलो। वही आपको नहीं करना है तो दूसरा लेना है तो दूसरा अप्लाई कर सकते हो, अपने आप चेंज हो जाएगा। और भी फॉर्मेटिंग है, लेकिन वो फॉर्मेटिंग हम लोग जब हम पढ़ाएंगे आपको इंसर्ट टैब तो बताएंगे। आउटलाइन का कलर चेंज कर दो, यहाँ से देखो हो रहा है। फिर से आउटलाइन, यहाँ शैडो इफेक्ट देना है तो शैडो इफेक्ट दे दो, तो शैडो इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा। फिर से उसके बाद रिफ्लेक्शन, दिख रहा है, ये टेक्स्ट इफेक्ट है, ग्लो करोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को करने के लिए ये अलग अलग फॉर्मेटिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो स्टाइल लेना हो ले लो, बस ऐसे लिखोगे, लिख लेना, हो जाएगा। तो चलो उसके बाद से इसमें तो कुछ नया नहीं है, सब पुराना वाला ही है। हाँ अब नया क्या है, तो आते हैं हम लोग पैराग्राफ ग्रुप, और पैराग्राफ ग्रुप में कुछ सेम है कुछ नए हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन दिया इसमें बुलेट्स, क्या दिया है, बुलेट्स। अब बुलेट्स मतलब वो गन वाला बुलेट्स मत समझना, ठीक है। यहाँ पे इस बुलेट्स का मतलब होता है लिस्ट बनाने के लिए बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप लोग कॉपी पे कोई लिस्ट बनाना होता है तो कई लोग क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5, और कई लोग स्टार लगा देते हैं, कुछ फूल उल बना देते हैं कि लगता है ये अलग लिस्ट है, ये अलग लिस्ट है, ये अलग लिस्ट है।
तो बुलेट से भी लिस्ट बनता है और नंबरिंग से भी लिस्ट बनता है। तो इसमें बुलेट बहुत दिए, मतलब समझ जाओ 100 150 से ज्यादा भी सिंबल दिए गए। तो जैसा किसी लाइन के सामने बुलेट्स लगाना चाहते हो, एक स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग उस बुलेट्स का यूज कर सकते हो, मतलब लिस्ट के तौर पे, जिससे लगे या पहला लिस्ट है या दूसरा है और तीसरा या चौथा या पांचवा है, या नंबरिंग लगा सकते हो। ऐसे कंडीशन में देखो बहुत सारे बुलेट्स दिए हैं। देखो ये कम दिया है, अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा तो लगभग 150 से ऊपर दिया है। तो चलो कैसे होगा मैं एक दो करके दिखा देता हूं आपको। सपोज मान लो हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, ध्यान दो, कोई लिस्ट बना रहे हैं। अब जो हम हाल ही में आपको पढ़ाए थे मेमोरी, तो हमने एक हेडिंग दे दी कंप्यूटर मेमोरी, बोलो। अब इसको हम थोड़ा सेलेक्ट कर लिए, बोल्ड कर लिए और थोड़ा साइज को बड़ा कर दिया। अब हमने यहाँ पे लिखा इंटर, और पहला पढ़ाना क्या, प्राइमरी मेमोरी, दूसरे में सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो क्या हुआ, अब हम यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे बुलेट्स लगा देंगे जो आपको अच्छा लगे। तुम्हारा है तो चलो मैं यही वाला लगा देता हूँ, यह वाला। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, यह तो मेन हेडिंग है, यह इसके अंदर है और ये भी यह इसके अंदर है। तो क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा इंक्रीज इंडेंट, पढ़े थे ना हम लोग, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो फायदा समझ रहे हो इस बुलेट का, मतलब एक मेन बुलेट्स है और ये इसके अंदर है। अब इसके अंदर भी हम कुछ पढ़ाए थे आपको, क्या बोलिए, इंटर का दूसरा आ जाएगा। हाँ प्राइमरी मेमोरी हमने बताया था, एक सीपीयू मेमोरी और दूसरा मेन मेमोरी, सब भूल गया। और यह किसके अंदर है, प्राइमरी के अंदर। फिर से दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और इंक्रीज कर देंगे, फिर से बुलेट चेंज हो जाएगा। तो हमारी बात है, मतलब जब लिस्ट ऐसे बनाने होते हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया था, और ज्यादातर लोग बुक बनाते समय इन सब ऑप्शन का ज्यादा यूज करते हैं। कोई नोट्स तैयार करते इन ऑप्शन का ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर है, ऐसे लिस्ट बन जाएगा। चलो अगर इससे भी ज्यादा लिस्ट चाहिए तो आप इसके अंदर आ जाओ, डिफाइन न्यू बुलेट्स, और यहाँ पे लिख दो सिंबल। अब बताओ इतने सिंबल हैं, कौन कौन लगाना लगा लो, या पहले से दिया दिया ही है। अब यहाँ से चेंज करते जाओगे, सिंबल अपने आप चेंज होते जाएंगे, कई सौ है। इसका यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज करिए, देख लेना कौन आपके लायक और कौन आपके लायक नहीं। ये सबके पर्पज की सबसे दिया है। ठीक है, ये अच्छा है नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो बाय डिफॉल्ट है उसका इस्तेमाल करिएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें से इस्तेमाल करेंगे, क ख ग भी दिया है। चलिए, तो आप लोग चेंज करके देखते रहिएगा, इस्तेमाल करते रहिएगा, अभी करना नहीं है, हमने लिस्ट बनाना बताया आपको। क्लियर है बाबू। वैसे ही थोड़ा हम आते हैं और बैक आते हैं, अंडू कर लेते हैं। और इस बार हमें बुलेट्स नहीं लगाना है, नंबरिंग देने थे सेलेक्ट। क्या करेंगे, नंबर पे आएंगे और यहाँ पे कर देंगे नंबर। अब नंबर में देखो सब दिया है, क ख ग भी दिया है, लिखना भी नहीं पड़ेगा। 1 2 3 भी दिया है, यहाँ पे रोमन अंक भी दिया है, अल्फाबेट भी दिया है, एस देखो लोअर केस भी दिया है, अपर केस, रोमन में भी देखो लोअर केस अपर केस, सारा अलग अलग फॉर्मेट है। अब जैसा देना है दे दो आप, क ख ग ही दिखना है बस। अब इंटर दबाओगे ना तो घ आ जाएगा, समझदार है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद से अगला जो टॉपिक है वो अगले